अब हम देखेंगे पैसिस यानी कि मीन राशि वालों के लिए जून मंथ की प्रेडिक्शन। ठीक है, 5 ऑरेकल्स लूँगी। ज़्यादातर ये रीडिंग स्पिरिचुअल वर्क के लिए होगी। आपके रिलेशनशिप भी इसमें निकल कर आएंगे। आपको उन्हें स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड लेकर चलना है। ठीक है, और जून मंथ में जितने भी स्ट्रगल आएंगे उसको कैसे हैंडल करना है, ये इस रीडिंग से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। पास्ट में कौन सी गलतियां कर रहे थे, कैसी गलतियां हो रही थी, उसको भी आप सुधार सकते हो। बहुत सारी चीज़ें इसमें आप देखोगे, बहुत सारी चीज़ें आप नोटिस करोगे, अपने लाइफ से सीखोगे पास्ट की गलतियां कैसी थी। 1 2 3 4 5। बॉटम में सोलमेट। सोलमेट वो जो आपको तकलीफ़ों से बचाए, आपकी हेल्प करे, वो सोलमेट कोई भी हो सकता है। लव लाइफ ही ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ में ही सोलमेट होता है। ओके, डीप इन योर हार्ट, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। ज़रूरी क्या है आपके लिए, सारी चीज़ें अभी देखेंगे। सभी कार्ड मैं डिस्प्ले करती हूँ। पहले ट्रांसफॉर्मेशन, फिर है ओनली टाइम विल टेल, स्पिरिचुअल रीडिंग कर रहे हैं इसलिए स्पिरिचुअल कार्ड बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, क्लैरी कोनाजाइंस, अब जैसा भी समझो इसको। अब इसको डीप तरीके से हम रीड करेंगे, फिर पता चलेगा सारी चीज़ें आपको इंडिकेट किन चीज़ों के लिए कर रहे हैं। पास्ट लाइफ, चक्रास वर्क, चक्रा वर्क, बॉटम में कार्टोमेंसी, ये भी होता है टैरो से रिलेटेड। टैरो कार्ड को ही कार्टोमेंसी बोलते हैं। टैरो दिख रहे हैं आपको, जिसमें आप अपने लाइफ की चीज़ें देखते हो, जानते हो, रिवील होती है। ठीक है, पहला देखते हैं। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नाउ द आंसर, डू वॉट फील राइट। सबसे पहले आपके हार्ट चक्रा की हम देख रहे थे ना, ऑरेकल से स्पिरिचुअल का। तो चक्रास वर्क में आपको हार्ट चक्रा पे ज़्यादा फोकस करना है। और ऐसा भी होगा कि आप इस वक्त जून के मंथ में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो सकते हो। हीलिंग का प्रोसेस भी चलेगा। हार्ट ब्रोकन होंगे मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिगर, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा लोगों से चीटिंग वाली चीज़ें फेस करोगे। तभी आप घूम फिर कर कहाँ जाओगे, एस्ट्रोलॉजी का सहारा लोगे या किसी से रीडिंग करोगे या अपने फ्यूचर जानने का प्रयास करोगे। कुछ चीज़ें चल रही हैं उसको आप जानने का प्रयास करोगे कि मैं खुद को बैलेंस कैसे करूँ, कैसे रिकवर करूँ, मुझे रिलीफ चाहिए, मुझे अच्छा फील करना है और मेरी जर्नी मुझे कहाँ लेकर जाएगी। इन सारी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहोगे। ठीक है, लाइफ पाथ आपको समझ में नहीं आएगी, विजडम को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में चलेगी ना, उन सारी चीज़ों को आप जानने की कोशिश करोगे ताकि आप अपने लाइफ पाथ को समझ पाओ, अपने विजडम को फॉलो कर पाओ और
एस्ट्रोलॉजी में आपको गाइडेंस मिल भी सकती है या आप कहीं से पूछोगे पढ़ोगे तो आपके अलाइनमेंट की बात होगी। जब आप जान जाते हो चीज़ों को फिर आपको आसानी हो जाती है कि मुझे इतना हार्ट ब्रोकन या हार्ट ब्रेक मेरा क्यों हो रहा है। टैरो से देखते हैं आपके लाइफ के इनसाइट में चल कहाँ रहा है या क्या चल रहा है जहाँ पे आपको इतना पेन हो रहा है, हार्ट ब्रोकन वाली चीज़ें। स्टार, आप होप लगाते बहुत हो लेकिन चीज़ें पूरी नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती। इस वक्त आप खुद से भी आगे बढ़ रहे हो स्पिरिचुअलिटी की तरफ। अब आपको लग रहा है कि मेरे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें चल रही है लाइफ में, उन चीज़ों को बैलेंस अगर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो खुद को हील करके, इसीलिए आप स्पिरिचुअल चीज़ों को बहुत अप्लाई कर चुके हो अपनी लाइफ में, या फिर आप एस्ट्रोलॉजर होंगे खुद भी, क्योंकि स्टार का कार्ड है और एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, टैरो कार्ड की चीज़ें अभी अप्लाई करते हो। एस्ट्रोलॉजी पे भी आपका फोकस बहुत रहता है, धार्मिक प्रवृत्ति के लगते हो आप, मेल फीमेल जो भी हो। आप इसमें देखो, एक्सप्लोर द विजडम ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू गेन डीपर इंसाइट इनटू द सोल जर्नी थ्रू द अलाइनमेंट ऑफ प्लेनेटरी पोजिशन बाय द इंटरप्टिंग द मोमेंट ऑफ द स्टार, ठीक है, एंड प्लैनेट्स। यू कैन अनकवर प्रोफाउंड गाइडेंस एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइफ ऑफ पाथ। आपको बेहतर पता है कि आपको करना क्या है, ठीक है, ज़्यादा इसमें गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं है पहले वाले कार्ड में। अगला देखते हैं, मैनिफेस्टिंग एंड मिरेकल्स। आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आप ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है और काफ़ी चीज़ें आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, काफ़ी हीलिंग आप ऑलरेडी कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपकी जो इनर सोल है वो कनेक्टेड है डिवाइन से। जो भी देवी देवता आपके लाइफ में हमेशा से मौजूद रहे हैं उनके प्रति आप काफ़ी समर्पित दिखाई देते हो, ठीक है। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज़ सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। आपकी जो अंतरात्मा, आपकी जो सोल है और आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको ऑलरेडी गाइड कर चुकी है कि आप सही पाथ पर हो और बहुत जल्दी आपकी जो मैनिफेस्ट है कर रहे थे वो कंप्लीट होगी। आपका इंट्यूशन इस तरह से आपको गाइड कर रहा है, फील करा रहा है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ड्रीम में भी आपको बहुत सारी चीज़ें साइन के थ्रू मिल रही होगी। देखिए, मैनिफेस्टिंग में भी ड्रीम आया था, यूर ड्रीम, देखिए, यूर ड्रीम इज़ सून टू बिकम रियलिटी। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि रियलिटी में आपको सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, वो आपको ड्रीम में भी आ सकती है और इसमें भी देख रहे हैं तो ड्रीम की चीज़ें आपको ज़्यादातर रिवील कर देगी कि आपने जो सोचा था मिरेकल्स होना या मैनिफेस्ट करना, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है। अनलॉक द डीपर मीनिंग विद इन यूर ड्रीम टू गेन क्लैरिटी एंड गाइडेंस बाय इंटरप्टिंग द सिम्बॉल एंड मैसेज फ्रॉम यूर सबकॉन्शियस। यू कैन अनकवर इनसाइड द सपोर्ट यूर पर्सनल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल जर्नी। आपकी जो सोल है ऑलरेडी इतनी पीस में आ चुकी है उस लेवल तक, आप बहुत ज़्यादा गो विद द फ्लो में भी चल रहे हो क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है और आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको मैं बोल रही थी कि इनसाइट में आपकी चीज़ें जो चल रही है, जो आपको इंट्यूशन में आ रही है, आपको ऑलरेडी फील हो चुका है कि ये रियलिटी में बहुत जल्दी बदलने वाला है। इस वक्त मुझे लग रहा है बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से आप चल रहे हो और अपने आप को पूरी तरीके से डिवाइन पर आपने सरेंडर करके रखा हुआ है, ठीक है। देखते हैं आपके इनसाइट में चल क्या रहा है लाइफ में। हेरोफेंट, ये भी होता है स्पिरिचुअल का कार्ड। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड ही स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर या स्पिरिट का सहारा मिला आपको, उनके वजह से ही आप इतने ज़्यादा धार्मिक हो पाए हो और इतनी ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी आ पाई है। गाइडेंस मिलना और फेथ रखना और इतनी डिफ़िकल्टीज होने के बावजूद खुद को उस लेवल तक लेकर जा रहे हो जहाँ पे आपको भरोसा है कि सारी चीज़ें रियलिटी में बदलेगी, या फिर किसी से गाइडेंस भी आप ले रहे हो। जैसे कि हम पहले कार्ड में देख रहे थे कि किसी तरह की स्पिरिचुअलिटी वाले पर्सन या एस्ट्रोलॉजर से आप कांटेक्ट करके उनसे बहुत सारी चीज़ें जानकारी के तौर पर ले सकते हो, या खुद भी आप एस्ट्रोलॉजर होंगे, खुद भी टैरो कार्ड रीडिंग करते होंगे। बहुत सारी चीज़ें तो धार्मिक चीज़ों से आप डीपर लेवल पर जानने की कोशिश कर रहे हो। अगला देखते हैं,
ऐसा भी होगा कि आप आगे चलकर कुछ लोगों को गाइड करोगे। हेरोफेंट होता है स्पिरिचुअल का कार्ड और वो औरों को भी एडवाइस करता है धार्मिक चीज़ों पे इन्वॉल्व होने के लिए, क्योंकि जो भी इंसान स्पिरिचुअल होता है डीपर लेवल पर वो हमेशा लाइट वर्कर की तरह काम करता है। उसका काम होता है कि कैसे दूसरे इंसानों के प्रॉब्लम को हटाएं हम। वो शांति से बैठते नहीं है, किसी ना किसी माध्यम से लोगों को गाइड करते हैं। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड बाय प्लेसिंग यूर फोकस ऑन अनदर। नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू यूर सेल्फ। सारी चीज़ें आपको अपने आप के अंदर ही एनालिसिस करनी है कि आप क्या करते हो, कैसे टाइम एक्सपेंड कर रहे हो, कैसे स्टेप ले रहे हो, आपका फोकस कैसा है, जिन जिन प्लेस में आप इन्वॉल्व हो रहे हो। तो सभी चीज़ें क्या कर रहे हो, आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, आप सारी चीज़ों की नॉलेज ले रहे हो, चीज़ें एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है और ये सारी क्लैरिटी आप कहाँ से ला पाओगे, जब आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई होगी, जब आप सही डिसीजन ले पाते हो, आपका विजडम अगर अच्छा है। आप ये सारी चीज़ें कहाँ से आएगी, जब आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से घिरे होंगे और आपको खुद पे डाउट हो। जहाँ आपको खुद पे डाउट होगा वहाँ आप अपने चीज़ों को क्या करोगे, बैलेंस नहीं कर पाओगे। इसलिए इनर नोइंग वाली चीज़ें और डीपर स्पिरिचुअल विजडम बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती है जब आप रियलिटी को देखते हो, तब अपने ऊपर डाउट नहीं करते हो, अपने प्लेस आप सही रखते हो। सही जगह पर सही चीज़ें इस्तेमाल करने से चीज़ें कभी अनबैलेंस नहीं होती है। देखते हैं आपके इंसाइट में क्या चल रही लाइफ में। टेन ऑफ सोर्ड्स, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे गलत स्टेप की वजह से मैंने गलत प्लेस चुना, तो लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, चीट किया, बैक स्टेपिंग किया, पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें हुई है जिसको लेकर आप खुद पर भी डाउट करने लगे और आपने क्या किया, गलत स्टेप चुना। आपने कभी भी नॉलेज नहीं लिया या जानकारी, होता है ना कि हम बिना सोचे समझे हम फ्लो में चल पड़ते हैं और सामने वाले को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह हम उनके जाल में फंस जाते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं। इसीलिए आपको स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से बताया जा रहा है कि ह्यूमन लाइफ है, आपको इन्हीं के बीच में ही जीना है, इनके बीच में ही रहना है। लेकिन आप किस तरह से स्टेप लोगे, कैसे अपने प्लेस को चुनोगे, किस तरह से फोकस होना है आपको, वो आप डिसाइड करोगे, आपकी विजडम डिसाइड करेगी। इस तरह के गाइडेंस आपको मिलेगी और आप खुद क्लैरिटी ला पाओगे कि मुझे करना क्या है, कौन सा प्लेस मेरे लिए सही होगा। अभी भी ये सारी चीज़ें हो सकती है और भी ऐसे लोग आएंगे जिसको आइडेंटिफाई आप बहुत रेयर केस में कर पाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े बदलाव, एक ऐसा बदलाव जो आपके लाइफ स्टाइल के बिल्कुल विपरीत होगी। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको थोड़ा हिला कर रख देती है। योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज द अबाउट टू डिपेंड लव कन्क्वेयर एंड ट्रांसफॉर्म ऑल राइट। रिलेशनशिप को ही लेकर है कि आपने किस तरह से चीज़ें चुना है, कौन से लोग आप में कितना बदलाव लेकर आ रहे हैं। पहले थॉट्स कुछ और थे, लोगों के आने की वजह से आप कुछ और सोचते हो, फिर उनके जाने के बाद आप कुछ और सोचते हो। तो ऐसा भी लग रहा है कि टेन ऑफ सोर्स देखकर कि आपके पीठ पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जो आपको बहुत तोड़कर रख दी है। इसीलिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में इन्वॉल्व कर चुके हो या बहुत ज़्यादा आप धार्मिक चीज़ों में अपने आप को ले जाने के लिए मजबूर हो चुके हो, ताकि अब आप ऐसी चीज़ों से निकल पाओ, रिकवर कर पाओ। कुछ ऐसे लोग हैं जो पास्ट लाइफ कनेक्शन से भी इस लाइफ में आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिश्तेदार हो, फ्रेंड हो, लोग हो, जो भी आपकी लाइफ में टकरा रहे, उनका कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ से है। चाहे वो मैरिज लाइफ में आप हो तो भी कुछ ऐसे घर के मेंबर होंगे जिसका कनेक्शन आपसे पास्ट लाइफ का होगा। अगर सिर्फ हार्ट की बात करें तो हार्ट में, अगर लव की बात करें तो इसमें हो सकता है कि आपके पार्टनर हो सकते हैं जिसका कनेक्शन पास्ट लाइफ से हो सकता है, जो मिस्टीरियस है। अभी भी आपको पता नहीं चल रहा है कि उनका आपके लाइफ में आना क्यों है। उनके लाइफ का पर्पस उनको खुद नहीं पता, आपको भी पता नहीं है, आपकी जर्नी कहाँ जा रही है पता नहीं, आप अचानक स्पिरिचुअल चीज़ों को क्यों अपना रहे हो, क्यों फॉलो कर रहे हो। तो सारी मिस्टीरियस चीज़ें बनी हुई है, आप तो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपके साथ होगा क्या।
जून के मंथ में बहुत सारी चीज़ें आप ढूंढने का प्रयास करोगे। एक्सप्लोर द मिस्टीरियस ऑफ पास्ट लाइफ टू अनकवर हाउ प्रीवियस experience shape current emotion, behavior and situation. By understanding this connection, you can gain deeper insight into your past, your present life and foster healing and growth. देखिए, हीलिंग एंड ग्रोथ वाली चीज़ें आपके लाइफ में तब आ रही है ना जब आप बहुत हार्ट ब्रेक हो रहे हो, आपको चीटिंग का सामना करना पड़ा, आपको लोग ट्रिगर कर रहे हैं, आपको लोग पेन दे रहे हैं, आपको लोग हार्म पहुंचा रहे हैं, तब आप सोच रहे हो कि ऐसा मुझे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। पहले जो पैटर्न आप चला रहे हो अपनी लाइफ में, कई बार ऐसा नहीं होता है कि ऑटोमेटिक चीज़ें हो रही है, आपके एक्शन, आपके स्टेप, आपके प्लेस ये भी मायने रखते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या क्रिएट कर रहे हो, उसी तरह से आपको रिटर्न मिलते हैं। इसीलिए मैं बता रही थी आपको कि आप किस तरह के स्टेप लेते हो, आपका प्लेस कैसा है। तो चीज़ें कई बार आपके वजह से भी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, उनको लेकर भी बहुत बड़े बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। अगर आप स्पिरिचुअल का सहारा ले रहे हो तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म होके एक अच्छे लेवल में ग्रोथ के तौर पर मिलेगी, जहाँ पे आप रिकवर कर पाओगे। ओनली टाइम विल टेल। आपको सिर्फ कितना कहा जा रहा है कि अपने चक्रा पे वर्क करना है। जितने भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रहे हैं, सवालों के जंग, सवाल हर जगह सवाल है, लाइफ में, कैरियर में, पर्सनल लाइफ में, एजुकेशन में, जॉब में, बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप सवालों के एक लिस्ट बनाकर रखे हुए हो कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, कब होगी, क्या होगी, मतलब सवालों से घिरे हुए हो। तो सारे सवाल का जवाब आपको चक्रा वर्क पे मिलेगा। एक्सप्लोर द एनर्जी सेंटर विद इन द चक्रा सिस्टम टू अनकवर imbalance and blockages. By bringing awareness to these areas, you can promote healing, restore balance and elevate spiritual consciousness. सारी चीज़ों का आंसर चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, अच्छा बनाना चाहते हो लाइफ को, तो अपने 7 चक्रा पे वर्क करना शुरू कर दो। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सेक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा, ये इन सारे चक्रा पे आपको वर्क करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा आप ट्रोमा में चले जाते हो, सैडनेस में रहते हो, पता नहीं चलता है ऐसा क्यों हो रहा है। तो पास्ट लाइफ के कनेक्शन या पास्ट लाइफ का बैड कर्मा भी आपका पीछा करता है, इसलिए आप परेशान हो, और ये चीज़ें पास्ट लाइफ से ही चली आ रही है। वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब साइकिल एक बनाओ। कर्मा का साइन क्या होता है, 0 से लेकर वहीं ख़त्म होता है, फिर वो सर्कल चलती रहती है। ठीक है, चक्रा वर्क क्यों आया था। 6 ऑफ सोर्ड्स ट्रेवलिंग का कार्ड होता है, आपको अपने पुरानी चीज़ों से निकलकर एक नए फेज में एंटर करना है। चक्रा वर्क करोगे तो आप इन सारी चीज़ों से निकल सकते हो, बहुत जल्दी निकल जाओगे। बॉटम में क्या था, फूल का कार्ड, एक न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत होगी, आप बहुत जल्दी निकल जाओगे अगर इन सारी चीज़ों पे वर्क करोगे तो। ठीक है, उसके नीचे आया था मजिशियन का कार्ड। मजिशियन बहुत बड़ा मैनिफेस्टर होता है, बहुत बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन होता है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। जो स्पिरिचुअल वर्क किया वो अपनी कमान लाइफ का संभाल लेगा। और स्पिरिचुअलिटी में जेंडर मायने नहीं रखते हैं, आपकी एनर्जी वर्क करती है, आप कोई भी जेंडर हो। ओके, ये जून मंथ की लास्ट जोडिक साइन थी। अब हम नए टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। जून मंथ की सारे 12 राशियों की रीडिंग ख़त्म हो चुकी है, और मैं लाइव आती हूँ, लाइव में भी ज्वाइन करके सवाल पूछ सकते हो। जो लाइव नहीं आ पाते टाइमिंग के हिसाब से, वो कमेंट में आके सवाल करोगे, मैं उस सवाल को ऐड करूँगी लाइव में। फिर लाइव की वीडियो आपको अपलोडेड वाली चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक है।